ତୁମେ ମୋର ମନ ପଥେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ ହେ ଦୟାବାନ। ଆଜି ପ୍ରଣମି ତୁମକୁ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ ସାରାଟି ଦିନ। ସାରା ଦିନ ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତିବି, ତବ ବାକ୍ୟ ଆଗେ ସ୍ମରଣ ରଖିବି। ସାରା ଦିନ ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତିବି, ତବ ବାକ୍ୟ ଆଗ ସ୍ମରଣ ରଖିବି। ସେ ବାକ୍ୟ ଖಡ್ଗରେ ପରାଭୂତ ହୁଏ, ସେ ବାକ୍ୟ ଖಡ್ଗରେ ପରାଭୂତ ହୁ ଚିନ୍ତା ମାନ। ଆଜି ପ୍ରଣମି ତୁମକୁ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ ସାରାଟି ଦିନ। ଗ୍ଲୋରି, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। महिमामय प्रेममय स्नेहकारी परमेश्वर प्रभु, तुमे हमको प्रेम करथिबा तु, तुमे हमको स्नेह करथिबा तु, एई पवित्र दिवस पवित्र प्रभु प्रातः काल रे तुमरी से प्रातः काल उपासन रे पवित्रतार सौंदर्य सहित प्रभु प्रभु इस समय तुमरी सेवा कर, तुमरी लोक मान को तुमरी संतान मान को प्रभु तुम्हें आवर तुम्हारे आत्मा द्वारा कथा कही प्रभु तुम्हें महिमान्वित तुम्हें गौरव मुझे नितांत अयोग्य भली नगण्य को प्रभु तुम्हें प्रेम कर ये प्रातः काल तुम चरण तले बसवा प्रभु सुंदर अवकाश देल। प्रभु तुम्हारी लोक मान तुम्हारी संतान मान तुम्हारी लोक निकटवर्ती कराइवाई सुंदर अवकाश दे प्रभु मत साहस भरोसा धैर्य दे प्रभु तुम्हारी से आत्मा द्वारा परिचालित तुम प्रत्येक को सुस्थिर आत्मा दियो। प्रत्येक प्रभु भक्ति परमेश धैर्यर सहित बसी साहसर सहित प्रभु पवित्र प्रेमर सहित बसी प्रभु तुमरी से निकट पड़ते प्रार्थना करवा भौणी को मध्य तुम्हें विशेष कर आशीर्वाद प्रार्थना करदान कर तुम निकटवर्ती कराओ करो प्रभु प्रत्येक को तुम्हें स्वस्थता दियो अनुभव करने दियो बोले प्रभु जतक समय प्रभु जतक परिवार अरे प्रभु उपस्थित होती समस्त को तुम्हें आस तुम्हें महिमान्वित तुम्हें गौरव नितांत यज्ञ मोर परिवार को मध्य प्रभु तुम्हें सहाय सर्वस्त परिवार प्रत्येक ज्ञाति कुटुंब सहाय तुम जीशु नाम रे प्रभु मागु मागु प्रभु पुणी तुम्हारी चरण तले रखु प्रभु तुम्हें सुचार रूपे प्रभु तुम्हें दया कर सो परिवार मत महिमा गौरव पूजा प्रशंसा यीशु नाम रे मांगता आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज धन्यवाद देवी इस समय आसंतु आमे आगो को बढ़िबा प्रभुर दासी मनकर निकट अछंती स्वागत करे इस समय रे प्रभु दासी को स्वागत करे आ गीत द्वारा आराधना करी प्रभुकर निकटवर्ती कराइबे प्रत्येक को प्रभु निकटवर्ती कराइबे यीशु नाम रे आ स्वागत करे वनिता साहू भौणी को आसबे नाम रे वनिता साहू भौणी आसबे जोरे उपस्थित समस्त को प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद ए सुंदर समय निमंते परमेश्वर को आउ धन्यवाद आमर होस्ट को जे मते सुंदर सुजोग दे अछंती प्रभुकर प्रशंसा करबा निमंते आ आसंतो सुस्थिर हेबा आ समस्ते गीत द्वारा सदा प्रभुकर प्रशंसा करूथिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज्ञा मोर आवाज न आसले टिके मते जणी रहिथिबे ठीक अछि आ टिके क्लियर हवार अछि आज्ञा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद हालेलुया जीसु मो तुमको हृदय राखिबी मन प्राण दे सेवा करिबी
जीसु मो तुमको हृदय राखिबी मन प्राण देई पूजा करिबी सांझ सकाळे मु मध्याह्न काळे सांझ सकाळे मु मध्याह्न काळे तुम नाम भजुथिबी जीसु मो तुमको हृदय राखिबी मन प्राण देई पूजा करिबी जीसु मु तुमको हृदय राखिबी मन प्राण देई पूजा करिबी तुम प्रेम मो स्मरिबी तुम गुण मु गाइबी तुम सेवा मु करिबी तुम आज्ञा मु मानिबी तुम प्रेम मु स्मरिबी तुम गुण मु गाइबी तुम सेवा मु करिबी तुम आज्ञा मु मानिबी प्रातः काल रे दिवार जानी रे प्रातः काल रे दिवार जानी रे प्रार्थना रे जागी रहिबी जीसु मु तुमको हृदय राखिबी मन प्राण देई पूजा करिबी जीसु मो तुमको हृदय राखिबी मन प्राण देई पूजा करिबी तुमर मु शुणिबी तुम वाक्य मु पढ़िबी तुम पछे मु चलिबी तुम विधि मु शिखिबी तुमर मु शुणिबी तुम वाक्य मु पढ़िबी तुम पछे मु चलिबी तुम विधि मु शिखिबी स्थिर चित्तरे भयभक्तिरे स्थिर चित्तरे भयभक्तिरे तुम स्तुति करुथिबी जीसु मो तुमको हृदय राखिबी मन प्राण देई पूजा करिबी जीसु मु तुमको हृदय राखिबी मन प्राण देई पूजा करिबी सांझ सकाळे मु मध्याह्न काळे सांझ सकाळे मु मध्याह्न काळे तुम नाम भजुथिबी जीसु मु तुमको हृदय राखिबी मन प्राण देई पूजा करिबी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु तुम्हें गौरव पाओ तुम्हें महिमा पाओ प्रशंसा पाओ धन्यवाद होछि आसतु आ गुटे गीत द्वारा सदा प्रशंसा करूथिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है जिसने हमको बनाया जिसने तुमको बनाया हो जिसने हमको बनाया जिसने तुमको बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है
हमारे संग संग है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हाँ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र परमेश्वर प्रभु तुम्हें बात और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तुम्हें गौरव और परमेश्वर, हालेलुया। असंतो आगोटे ते दर सदा प्रभु प्रशंसा करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, छत्रवास मुसीबत से आके पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
सुन लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्तुति प्रशंसा पाइबाकू योग्य परमेश्वर प्रभु, तुम सदा सर्वदा धन्यवाद पाइबार परमेश्वर प्रभु, तुम हमको प्रेम कल प्रभु, तुम हमको दया कल प्रभु, तुम हमको अनुग्रह कल प्रभु, दिन प्रतिदिन प्रभु तुम तले নত हेबा निमंते सुजोग देल प्रभु, तुमको धन्यवाद होची। दिन समय वर्ष निमंते तुमको धन्यवाद होची। जीवित मानक मध्य नाम स्थान दे अच्छा, धन्यवाद होची प्रभु, तुम्हें जीवित परमेश्वर, जीवित मानकर परमेश्वर प्रभु, तुमको धन्यवाद होची। तुम आम सहित अच्छा, धन्यवाद होची प्रभु। समस्त आदर महिमा गौरव तुमको दूचे। एति बड़ी परमेश्वर आज वक्ता को तुम चुत रखी पवित्र आत्मा परमेश्वर तांक मुख दे तुम कथा कहूनी आम जेते जन बसी अच्छे प्रत्येक को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर। होस्टाइन को आशीर्वाद कर, आज जे लीडिंग कर आशीर्वाद कर, समस्त को जन जन कर आशीर्वाद कर पिता। समस्त गौरव महिमा प्रशंसा तुमको दी प्रार्थना शुणिल पुणी आज वर्शिप द्वारा प्रभु तुम्हें निश्चय गौरवान्वित होइछ, तुमको धन्यवाद होछि। पुणी थे आम प्रत्येक को वक्ता को तुम हस्त दे पवित्र परमेश्वर को नाम रे मांगुछि, आमेन। थैंक यू अगेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज प्रभुଙ୍କର गौरव हो। धन्यवाद देवा। सुंदर गीत गाई सुंदर गीत द्वारा आराधना करी प्रभु निकटवर्ती करैथवा हेतु प्रभु तांको आशीर्वाद करदो। प्रभु तांको अति सुंदर कंठ देइछन्ते, सुंदर हृदय देइछन्ते, सुंदर परिवार देइछन्ते, सुंदर जोड़ी देइछन्ते। एथिपाई प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद दउछि। सुंदर गीत द्वारा हमनको प्रभु निकटवर्ती करैछन्ते। प्रभु महिमान्वित हन्तु, प्रभु गौरव पान्तु। मोर आवाज सुबुछि तो आज्ञा मोर धन्यवाद प्रभु गौरव। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसंतु इस समय आमे आगो को बढ़िबा प्रभु आमे समस्त विषय में प्रार्थना कलु, मध्यस्थी प्रार्थना कले अनेक प्रभु दास दासी प्रभु निकटवर्ती करैछन्ति। अनेक दुखी निमंते प्रार्थना मध्य करिछन्ति। इस समय आमे ईश्वरंकर मुख निसृत वाक्य को आमे शुणिबा, श्रवण करबा। प्रभु दास को आमे स्वागत करबा पूर्व में प्रभु दास निमंते भक्ता दास को आमे समर्पण करबा, प्रार्थना करबा। प्रार्थना मु अनुरोध करबी आमान निकट उपस्थित अच्छी विनोद सेनापति आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा, प्रेज द लॉर्ड। विनोद सेनापति आज्ञा सर नमस्कार, नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। भक्ता निमंते वाक्य नहीं आसवा प्रभु दास निमंते प्रार्थना करवा। जतक बसी अच्छा प्रत्येक प्रार्थना दिंतु और सुस्थिर सहित और शांतिर सहित बसी प्रभुंर वाक्य को आम शुणा, श्रवण करवा, हृदय मध्य आम संचित करवा। निमंते आपण प्रार्थना करेंगे, आराधना कर भौनिक निमंते आम प्रार्थना करवा। अति सुंदर स्पर्शतार प्रार्थना, अति हृदय स्पर्श आराधना कर आशीर्वाद प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु। ए समस्त विषय नहीं प्रार्थना रे चली धरिबा आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू सर। समस्त प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, तुमर गौरव हो परमेश्वर। तुमर दया तुम निमंते हम पाए दिन प्रतिदिन तुम्हें भार बोझ तुम्हें संभाली प्रभु। पुणी थे हमको नुआ दिन देखल, ये प्रभात समय देखल, तुमर उपस्थिति को आनिल, समस्त को गोटे जगार जूम रखीच, से तुमको कोटि कोटि धन्यवाद करुछु। आज तुम सद्भक्त लोक मैंने प्रार्थना करिसेंति प्रभु, अनेक विषय नहीं बोझर सहित से प्रार्थना को तुम शुणीच, से तुम आशीर्वाद कर, तुम दया कर। जो भौणी मध्य गीत उत्तम भाव परिचालना करथिले साहू मैडम को तुम आशीर्वाद कर, परिवार को सेवा कार्य को तुम आशीर्वाद कर। तुम दास मध्य उत्तम भाव परिचालना करछन्ति पालाज्ञा को मध्य तुम आशीर्वाद कर प्रभु। तांको सेवा कार्य को परिवार को तुम आशीर्वाद कर। आज तुम अभिषिक्त दास आसी तुम वाक्य परिवेषण करेंगे,
तांको मध्य तुम पवित्र आत्मा द्वारा परिचालना कर तुम जीवंत वाक्य को उत्तम भाव में परिवेषण कर पारे आ समस्त आत्मिक क्षुदा को मेंटी पारे प्रभु ये प्रार्थना करुछु बापा तुम्हें आशीर्वाद कर विशेष कर आज्ञा निमंते मध्य प्रार्थना कर तुम्हें आशीर्वाद कर जो सुचारू रूपे उत्तम भाव में परिचालना कर प्रभु समस्त सेवा कार्य को समस्त कार्य को परिवार को तुम आशीर्वाद कर आज आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें रुह प्रभु आम समस्ते तुमको प्रथम स्थान दे तुम सेवा कार्य को दिन वृद्धि करी तुम गौरव कर प्रभु ये प्रार्थना करुछु आम समस्त को जागृत प्रस्तुति हृदय दियो मन दियो आम प्रार्थना करुछु प्रभु आज समस्त भार को बोझ को समस्त दायित्व को तुम हस्त समर्पण करुछु प्रत्येक को तुम स्वास्थ्य तुम शरीर प्रदान कर समस्त तुम स्वास्थ्य रही प्रभु तुम सेवा करि पारुथिबे तुमको धन्यवाद करुथिबे शांति रे आनंद रे रही तुम धन्यवाद करिबे दया कर परमेश्वर आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें रुह तुम्हें गौरव पाओ जहाँ मागिबारे भूली जाइए प्रभु तुम जाची दियो यीशु ख्रीष्ट को नाम मांगले पिता आमेन 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 बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा प्रार्थना करी बोझर सहित प्रार्थना करी आगे बढ़े देथु प्रभु आपन आशीर्वाद करंतु आपन परिवार को आपन सेवा कार्य को भगवती परमेश्वर धन्यवाद प्रभु गौरव पांतु आसंतु इस समय वक्ता दासन को मैं स्वागत करे पूर्व वाक्य पढ़ी मु स्वागत करे प्रभु दासन को इस समय वाक्य पढ़ी आउ जो माने ज्ञानवान से माने आकाशर दीप्ति तुल्य और जो माने अनेकों को धर्मर प्रति फेराई आनती से माने तारागणर तुल्य अनंत काल पर्यंत तेजस्वी हेबे प्रभु ये प्रतिवाक्य आशीर्वाद करंतु धन्यवाद समय आसंतु वक्ता दासन को करताल सहित आम स्वागत करवा वक्ता दास बालक रंजित नायक को मु स्वागत करे प्रभुर नाम इस समय आसवे सम्मुख को आसवी और ईश्वर मुखनिश्रित वाक्य को प्रकाश करेंगे हृदय स्पर्श कराइबे प्रेज द लॉर्ड आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की हालेलुया धन्यवाद मेरा आवाज आ रहा है आज्ञा आज्ञा सब बोले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड आप टिके क्लियर दरकार धन्यवाद देता हूँ प्रभु मुझे रियल मिनिस्ट्री में मौका दिया है कुछ वचन को शेयर करने के लिए हालेलुया हालेलुया ऑफलाइन में अर्थात वीडियो ऑफ है और वीडियो ऑन में सब अपने हाथों को उठा के जोर से बोले हालेलुया हालेलुया प्रभु की महिमा हो आइए हम थोड़ा सा दुआ करें उसके बाद वचन की ओर जाएंगे सब अपने आंखों को बंद करें प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं इस पवित्र नाम को प्रभु तेरी स्तुति आराधना प्रशंसा करते हैं प्रभु दोबारा प्रभु इस सुबह प्रभु तूने प्रार्थना के लिए प्रभु तूने आराधना के लिए स्तुति महिमा के लिए योग्यता समझा इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु मुझे इस्तेमाल किया जो इस डिवाइस के द्वारा प्रभु रियल मिनिस्ट्री में मुझे मौका दिया है प्रभु वो नहीं पिता तू चाहता था मैं कुछ वचन शेयर करूं जिसके द्वारा हम सब इस वचन के द्वारा जीवन बिताए प्रभु खुदावंद रू तेरी आत्मा के द्वारा उपस्थित में उंडाल दे प्रभु आज तू मुझे छुपा ले ये मुंह के द्वारा तू बात कर खुदा आज सारे लोग सारी प्रजा तेरी प्रजा प्रभु तेरे पीछे हो ले पिता मैं चाहता हूं प्रभु मेरे मुंह से तू बात कर प्रभु मुझे छुपा ले तेरी आत्मा के द्वारा ना मेरा बुद्धि है ना ज्ञान है ना शक्ति है ना ताकत है ना बल है खुदा सब तेरा ही है प्रभु मुझे इस्तेमाल कर प्रभु पवित्र आत्मा मैं तेरे पास समर्पित होता हूँ तेरी महिमा हो तेरी आदर प्रशंसा हो पर सारी महिमा आदर प्रशंसा आपको देते हुए छोटा सा दुआ केवल यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मेरा आवाज क्लियर है हिंदी सब समझते हैं हिंदी हालेलुया हिंदी सब समझते हैं हालेलुया वचन जाने से पहले मैं छोटा सा गवाही रखना चाहता हूं क्योंकि किसी के जीवन में अगर गवाही नहीं है तो कुछ नहीं है हालेलुया हम सब जानते हैं जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर 20 22 25 लोग सारे प्रभु के प्रजा उनके जीवन में कुछ ना कुछ गवाही है क्योंकि जब हम पाप की जगत में थे तो यीशु मसीह ने वहीं से हमको निकाला है हालेलुया और ये हमारा टेस्टिमनी जो होता है दूसरे के पास क्या होता है एक गवाही होता है जिसके द्वारा लोग विश्वास करते हैं हालेलुया मेरा नाम रंजीत नायक है मैं 2018 से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ हालेलुया उसके बाद लॉकडाउन आने के बाद बहुत संघर्ष करना पड़ा आप सब कुछ जानते हैं तो मेरा घर है राजखड़िया नयापड़ा डिस्ट्रिक्ट और मेरे प्रियो मैं जब पाप की दुनिया में था अंधकार की दुनिया में था एक जगत के भोगविलास में था तो यीशु मसीह चाहता था उसकी सेवकाई करें और मेरी प्रार्थना ना मेरा दुआ ना मैं कुछ सब तरफ में मैं नाश हो रहा था तो मेरी ज़िंदगी में जब 18 में मेरा शादी हुआ प्रभु के दासी के साथ
सो उनके माध्यम से मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, मैं प्रभु को जाना, मेरा विश्वास बढ़ा। सेविकाई क्या होता है, प्रार्थना क्या होता है, दुआ क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर क्या है, पिता क्या है, पुत्र क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में जाना। और आज परमेश्वर में समलपुर में रहते हैं और प्रजाल नगर में हमारा सेविकाई चलता है, पावर ऑफ फेथ मिनिस्ट्री में। प्रभु की महिमा हो। तो गवाही तो बहुत बड़ा है मेरे प्रियो, मगर छोटा सा गवाही दे के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो जब मैं पाप में था, अधर्म में था, सारे पाप मेरे जीवन में था, मैं नाश हो रहा था, नशे में, व्यभिचार में, लोभ में, क्रोध में, सारे पाप मेरे जीवन में था। मगर यीशु का महान प्रेम जिसने मुझे बदल दिया, हालेलुया। मैं जान गया कि यीशु से बढ़कर कोई ज़िंदगी नहीं है, हालेलुया। उसको छोड़ मार्ग और दूसरा कहीं नहीं है, हालेलुया। तब उसके मार्ग में चला, आज मैं सेविकाई करता हूँ। और प्रभु की धन्यवाद हो कि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ बातें को शेयर करने के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जहाँ भी हम रहें, प्रभु के लोग हम सब भाई बहन होते हैं, एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। हमारे पिता उस परिवार के मुखिया हैं, हालेलुया। बहुत खुशी लगता है कि लोग जब उसकी सेविकाई करते हैं, मगर दुख लगता है ये कि आज जितने भी लोग भी हैं प्रभु की मसीह जीवन बिताते हैं, सब प्रार्थना आराधना में हैं, मगर परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, हालेलुया। तो हमको जानना है मेरे प्रियो, आज के विषय है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता है, हालेलुया। क्यों नहीं सुनता है हमारे प्रार्थनाओं को। बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं 100 साल से 200 साल से अपने पीढ़ी विश्वास में भरे हुए हैं, मगर उनकी दुआओं को क्यों नहीं सुनते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनते हैं। वो डेली उपवास प्रार्थना करते हैं, हर एक फ्राइडे को प्रार्थना करते हैं, हर एक दिन प्रार्थना करते हैं, मगर परमेश्वर क्यों नहीं सुनता, ये जानना जरूरी है, हालेलुया। जब तक हम ना जान पाए कि हमारा खुदा जिसने हमको बनाया है, रचा है, मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, हम विफल है, असफल है, कुछ तो कारण होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब तक उस क्षण को हम ना समझे, हम विफल हैं, हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। आई वचन के द्वारा सीखते हैं कि क्यों हमारे दुआओं को नहीं सुनता है, हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। बीमारी अभी तक पड़ा हुआ है, समस्या पड़ा हुआ है, अभाव, कमी, दरिद्रता, हर एक समस्या क्यों एक प्रभु के जीवन में, एक लोगों के जीवन में क्यों आता है, ये जानना जरूरी है। आई निकालते हैं, जो वचन पढ़ने वाले भाई और बहन पढ़िए यासा का पुस्तक निकालिए, जिसाय, उड़िया में पढ़ते हैं जिसाय, उसका 59 1 और 2 और 3 पढ़ेंगे। देखो सदाप्रभुଙ୍କର हस्त छोट होई जाई नाही जे हाँ, ताहा परित्राण न करि न पारे, किए बा ताहांकर कर्ण भारी होई नाही जे ताहा शुणी न पारे। हालेलुया, मात्र तुम्भମାନଙ୍କର अपराध ସବୁ तुम्भମାନଙ୍କର ଓ तुम्भମାନଙ୍କର परमेश्वरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ विच्छेद घटी अछि ଓ तुम्भମାନଙ୍କର पाप ସବୁ तुम्भମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କ मुख लुचाई अछि, एथिପାଇଁ से शुणिबे नाही। हालेलुया। इसलिए वो नहीं सुनता है मेरे प्रियो। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को हम क्यों ग्रहण किए, क्या उद्देश्य लेके उसके पास हम बैठे हैं। आज जितने भी डिवाइस हैं 22% हम, मैं पूछना चाहता हूं क्यों हम बैठे हैं। क्या ये ऑर्केस्ट्रा है या मेलोडी है, क्या ये बाजार का क्या मेला है, किस लिए बैठे हैं हम लोग, ये जानना जरूरी है। अगर मेरे जीवन में, मैं हर एक कलीसिया में जाता हूं, हर इतवार के दिन, रविवार के दिन, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है, मैं हर एक डिवाइस में, ये डिवाइस कम से कम 4 साल 5 साल हो गया है, बहुत सारे जितने भी डिवाइस में ऑनलाइन में प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं है। क्या फायदा ऐसे मसीह जीवन, कारण कुछ है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, व्यर्थ है ऐसा विश्वासी। लिखा गया स्पष्ट रूप से, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। उसका हाथ छोटा नहीं है मेरे प्रियो, वो विशाल है। लिखा गया है यशा का पुस्तक उसका 66 का 1 में, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है, वो विशाल है। हम सब कोई जानते हैं मेरे प्रियो, लिखा है उसका हाथ छोटा नहीं है जो वो क्या ना कर सके, उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। वो बहरा नहीं है, सुनने वाला परमेश्वर है। वो कोई फोटो या मूर्ति नहीं है,
कोई धर्म जात का परमेश्वर नहीं है, कोई क्रिश्चियन लोग का स्पेशल परमेश्वर नहीं है, वो सारा मानव जाति का परमेश्वर है। हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना नहीं है, हम परमेश्वर को फॉलो करना है, यीशु मसीह को फॉलो करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को फॉलो करना है। वो त्रिएक परमेश्वर है, याद रखिए मेरे प्रियो, यही कमी है, हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। प्रभु कुछ चाहता है, हम करते हैं कुछ है, इसलिए हमारा परमेश्वर नहीं सुनता है। वो सुनने वाला परमेश्वर है, लिखा गया है वचन में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हम सबका अधर्म के कामों से, मैंने जब पाप में था, मैं अधर्म में था, बेविचार में था, लोभ में था, मेरी दुआ को नहीं सुनता था, मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता था, बीमारी मेरे अंदर हावी हो गया था मेरे प्रियो। आज ऐसा ही सारे लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है। जब तक अधर्म में चलेंगे कोई परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। परमेश्वर वचन के द्वारा बार बार अपने दासों के द्वारा लिखा गया मेरे प्रियो, वो बोलता है कि अधर्म में मत चल, सत्य में चल, सत्य में चल। आज एक टाइम पास हो गया, सब जगह मनोरंजन बना दिए प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए क्रूस में नहीं चढ़ा था कि हम अधर्म में चले, इसने अपने लहू को नहीं बहाया था, 39 कोड़े इसलिए नहीं खाया था कि उसके मजाक बनाए। सब जगह एक मजाक बना दी, यूट्यूब में देखो, फेसबुक, क्या है सब? क्या अन्य जाति के लोग इसको देख के सीखेंगे मेरे प्रियो? मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो, अपने से मतलब है, जो यीशु मसीह को जानते हैं। अन्य लोग तो जानेंगे भी नहीं क्यों यीशु मसीह क्यों मरा हमारे लिए, क्यों आया था इस जगत में, क्यों अपने आप को तकलीफ और बोझ को लिया। हालेलुया, कमी हमारे अंदर है, हमारे अधर्म के कामों से तुम्हारे परमेश्वर अलग हो दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। पापों, क्या पाप करते हैं हम लोग, क्या धर्म में चलते हैं जो परमेश्वर नहीं सुनता है। मैं पूछता हूं, क्या हम सही में जब यीशु मसीह आएगा क्या तैयार है हम उस अनंत जीवन जाने के लिए? बड़े बड़े लेक्चर तो मैं भी दे सकता हूं, रोड में बैठने वाले रोड छाप भी दे सकते हैं, बड़े बड़े पंडित दे सकते हैं, बड़े बड़े तपस्या करने वाले दे सकते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी दे सकते हैं। क्या परमेश्वर का योग्यता हम लोग हैं? क्या परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करने वाले हम लोग हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सब देख रहा है किस मन से हम लोग बैठे हैं। जितने भी वीडियो को बंद किए हैं, जितने ऑन किए हैं, उनका मन, उनके विचारों को परमेश्वर देख रहा है। शायद यहां पर बैठे हैं मगर मन कहीं और है, कहीं बेविचार में, कहीं खाने पीने में, कहीं घूमने फिरने में, जल्दी टाइम हो जाए हम वहां जाएंगे। सबका विचार परमेश्वर देख रहा है। यह अधर्म है, अधर्म है मेरे प्रियो। हम सोचिए, जब जगत के हर एक कामों को करते हैं, कितना इंटरेस्ट, कितना आनंद रूप से करते हैं, मगर परमेश्वर की जो महिमा करते हैं हमारे पास समय नहीं होता है। दुख लगता है मेरे प्रियो। एक मजाक से बना दिए हैं, मजाक से बना दिए परमेश्वर को, इसलिए उसका मुंह छिप गया है। क्या छिप गया है? लिखा गया 3 में, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या और तुम्हारी अंगुली अधर्म के कामों से अपवित्र हो गया है, हम अशुचि हो गए हैं। इस परमेश्वर ने हाथों को लोगों को आशीष देने के लिए बनाया मेरे प्रियो, मगर इससे क्या हत्या करते हैं लोग, इससे लोगों को धुलाई करते हैं, इससे लोगों को पीड़ते हैं, मारते हैं। लिखा गया है तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ कुटिल बातें निकलती है, हमेशा झूठ। प्रभु के आने के बाद भी झूठ। जैसा व्यवस्था में थे, जैसे हम प्रभु से नहीं जानने से पहले जैसा हमारा जीवन था, वैसे ही प्रभु के आने के बाद भी हमारा जीवन है। एक कैसा विश्वास है हमारा। बार बार अपने दासों के द्वारा लिखा है मेरे प्रियो कि मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह धर्म जात देने के लिए नहीं आया है। लोग तुरंत धर्म जात के नाम में गोस्पेल सुसमाचार देते हैं, ये गलत है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया, जीवन बदलने के लिए। वो आपको देख रहा है, आपको हृदय से, कि आपके अंदर उसके लिए क्या है। वो अब्राहम को देखा उसके अंदर, इसलिए अब्राहम को आदि पिता बना दिया मेरे प्रियो। मूसा के देखा अपने अंदर, हालेलुया। दानियल के देखा मेरे प्रियो। सबके जीवन में अपने आप को देखा। क्या आपको देखे यीशु मसीह खुद देख पाता है? सोचिए मेरे प्रियो, आपके बाहरी रूप को नहीं देखने वाला है कि आप कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितना धनवान है, कितने खाते हैं, कितने सोने चांदी से पहनते हैं, कितना ये करते हैं। वो सच्चाई और ईमानदार को खोज रहा है। सच्चाई से जीवन बिताने वाले को परमेश्वर प्यार करता है, याद रखिए।
ये आत्मा जो परमात्मा से टच ना हो मेरे प्रियो, व्यर्थ है हमारा मसीह जीवन। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जीवन को प्यार करता है, आत्मिक शारीरिक को नहीं। ये मुंह से जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं उसमें से हम क्या करते हैं? बुराई करते हैं। बहुत लोग असेविकाई में जाते हैं, लोगों को बुराई करते हैं मेरे प्रियो। दास हो, दासी हो, सेविक हो, सब कोई आज बुराई के मार्ग में। इसलिए बीमारी, समस्या, कमी, दरिद्रता सब परिवार में आता है। प्रॉब्लम हमारे में है मेरे प्रियो। मैं अगर सेविकाई कर रहा हूं और प्रभु की उपस्थिति नहीं है, कुछ लाभ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है मेरे प्रियो, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत लोग आज के डेट में घमंड से भरे हैं। घमंड, किस बात का घमंड मेरे प्रियो? ये किस बात का घमंड करते हैं? वचन जानने का घमंड। मेरे द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, मैं उसका घमंड दिखाऊं कि मेरे द्वारा अंधे भी देखते हैं, लंगड़े चलते? किस बात का घमंड? मैं केवल माध्यम हूं, करने वाला मेरा खुदा है। हालेलुया। करने वाला मेरा परमेश्वर है। सब करता है परमेश्वर मेरे प्रियो, और कोई नहीं है। इसलिए अपने कुटिल बातें को निकलती है, अपने मुंह को संभालिए, अपने जबान को लिखाइए मेरे प्रियो। हालेलुया। लिखा गया है नीति वचन उसका 21 का 18 में, जीवन और मृत्यु जीभ के बस में है। ये जीभ को सही इस्तेमाल करने नहीं जानते लोग। लोगों को बुराई कर करके मसीह नाम का खराब कर दिए मेरे प्रियो। चुगली करके, निंदा करके, अपमान करके। जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने लहू बहाया है, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए कुर्बानी किया, उस कुर्बानी को कोई समझने वाला कोई नहीं है। एक मजाक सा बन गया है, जहां भी देखे एक मजाक से बन गया है। अपने नाम को, ऐसो आराम को दिखाते हैं। मैं इतना वचन जानता हूं, मेरे अंदर इतना प्रार्थना, कुछ काम होने वाला नहीं है। लिखा गया है मेरे प्रियो, मत्थयु उसका 7 का 21, 22, 23 पढ़ेंगे। हे प्रभु सब बोलेंगे। प्रभु लास्ट में बोलेगा, चले जा धर्मी, मैं तुझे नहीं पहचानता। आज भले ही हम समय देते हैं, हमारे प्रार्थना जीवन बिताते हैं, मगर एक दिन परमेश्वर हमको ठुकराएगा, इनकार करेगा सभी के सामने, तू मेरा औलाद नहीं है, निकल यहां से। हम जितना चमत्कार भी करें, जितना अच्छा वचन दे, जितना भी हीलिंग और मिराकल करें, कुछ होने वाला नहीं है। वचन ये बताती है मेरे प्रिय, जो मेरे पिता के वचन को पालन करता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज समय दिया है मेरे प्रियो। याद रखिए, जब परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाया, निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, निकालिए उसका 6 का 6 और 7 पढ़िए, क्या लिखा है? जल्दी से पढ़िए, आदि पुस्तक तार 6 और 6 7। ए निमंते सदा प्रभु पृथ्वी रे मनुष्य को निर्माण करवा हेतु अनुताप करी मनरे शोक कले। तहिरे सदा प्रभु कहले, आम्बे भूमंडल आपणार पृष्ठ सृष्ट मनुष्य को आउ मनुष्य सहित पशु उरोगामी जंतु खेचर पक्षीगण को लुप्त करवा, कारण आम्बे सेमान को निर्माण करिवारु आम्बर अनुताप हेउअछि। आमेन, हालेलुया। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। जब परमेश्वर कुछ उद्देश्य से आपको और मुझे, सारे दुनिया को जो बनाया मेरे प्रियो, सारे प्रजा को बनाया, वो पछताया। क्यों पछताया? क्या कारण था पछताने का? कुछ तो कारण होगा। प्रभु इतना प्यार से बनाया, अपने दूतों को अपने बातों से, अपने मुंह से बनाया, प्रकट किया, और हमको अपने मिट्टी से अपने हाथों से रचा, उसमें फूंक डाला, जीवन दिया। फिर बोलता है कि पछताया। क्यों पछताया मेरे प्रियो? कुछ तो कारण होगा। लिखा गया मेरे प्रियो कि और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन से अति क्षुधित हुआ, दुखी हो गया। आज वो अभी तक दुखी है, आपके और मेरे वजह से, आपके भाई और मेरे भाई के वजह से, आपके परिवार और मेरे परिवार के वजह से। जितने भी कलीसिया में रहने वाले, हर एक जितने भी मसीह लोगों के बारे में मैं बताना चाहता हूं, सब के बारे में प्रभु दुखी है। क्या कारण है जो दुखी है? अब भी लिखा गया है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसके मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। वो बोलता है मेरे प्रिय, उस समय की बात है जब आदम और हवा, उसने बात नहीं माना। हम पढ़ते हैं उसके 3 के पुस्तक में लिखा गया 2 और 3 में कि परमेश्वर ने बोला आदम और हवा को कि तू ये फल अगर खाएगा तो तू
जरूर मरेगा, मगर शैतान बोलता है कि तू नहीं मरेगा। आज वैसा ही मेरे प्रियो परमेश्वर बोलता है पाप नहीं कर, अगर पाप करेगा तो विनाश हो जाएगा, पाप करेगा तो मरेगा। मगर शैतान बोलता है कर, कुछ होने वाला नहीं है, तू पाप करेगा तो और अधिक बढ़ेगा। जैसे आदम हवा ने बात माने, हम भी ऐसा बात मानते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर ने बोला कि मैं मिटा दूंगा हर एक सृष्टि को, सारे जानवर मनुष्य जाति को मिटा दूंगा मेरे प्रियो। ये नूह के बारे में लिखा गया है, ये नूह के बारे में लिखा गया मेरे प्रियो। अभी भी होगा ये नूह के बारे में, याद रखिए, कारण हम जिम्मेदार हैं। पछता रहा है परमेश्वर हम लोगों को बना के। हमारा प्रार्थना धोखेबाज है, हम चीटर हैं, हम ठगते हैं, चीटिंग करते हैं परमेश्वर के साथ, उसकी समय को चुराते हैं, उसके धन को चुराते हैं। जिस शरीर को रचा है उस शरीर को पवित्र करते हैं, अशुचि करते हैं। मरकुस का 7:14 से अगर 21-22 तक पढ़ेंगे, लिखा गया है मनुष्य अपने अंदर से जो प्रकट करता है उसके द्वारा वह अशुचि है। आज सारे मानव जाति अशुद्ध है। उसी मुंह से मैं स्वीकार करता हूं, उसी मुंह से मैं वचन देता हूं, उसी में से मेरे बीवी को गाली देता हूं, मेरे स्त्री को गाली देता हूं, प्रभु की दासी को गाली देता हूं, मेरे भाई बहन को गाली देता हूं, गलत गलत भाषा में मैं ढोंगी हूं, मैं पाखंड हूं। ऐसा विश्वासी नहीं रहने से अच्छा है मेरे प्रियो। हमारे अंदर प्रेम नहीं है किसी के अंदर। यीशु मसीह प्रेम है, प्रेम का दूसरा नाम यीशु मसीह है। आज एक समय दिया है लूका उसका मेरे प्रियो 17:26 थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी से पढ़िए। लूका उसका 17:26 जल्दी से। 26 ଆଉ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। हालेलुया। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पितरों दिनों भी होगा। आज भी हो रहा है। देखिए अमेरिका डूब गया है, चाइना डूब गया है, भुवनेश्वर में पानी, हर एक राजधानी सब जगह उड़ीसा में फैल गया था। अब जानते हैं 2 हफ्ता पहले हमारे कलिसिया बजाज नगर में एक पीछे एक तालाब था मेरे प्रियो, और तालाब फट गया। रात के 11 बजे से लेकर सुबह तक पानी ही पानी, जितने नदी के पानी नाले में भर गया था, तालाब के पानी भर गया था, सारे घर में पानी ही पानी हो गया था मेरे प्रियो। मगर परमेश्वर का धन्यवाद, उस कलिसिया के वजह से हमारे लोग आज जीवित हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है आज हम सबको मौका दे रहा है, एक बार मन फिराइए मेरे प्रियो। वो मन फिराने के लिए मौका दे रहा है मेरे प्रियो। आज अगर मन नहीं फिराएंगे व्यर्थ है हमारा जीवन। जैसे सोदोम और गोमोरा में पाप आया था मेरे प्रियो, लूत के परिवार को खाली जीवित रखा मगर सब नाश हो गए थे। हालेलुया। वो अंगार आने वाला है, वो विपत्ति आने वाला है, अपने आप को तैयार रही है। अगर मन नहीं फिराएंगे मेरे प्रियो तो विनाश तय है। ये प्रार्थना, ये दुआ, ये उपवास सब व्यर्थ जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो चाहता है उसी हिसाब से अगर आराधना करेंगे, उसके मुताबिक अगर जीवन बिताएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमको बचाएगा। हालेलुया। प्रभु को एक मजाक मत बनाइए मेरे प्रियो, प्रभु के टाइम पास से मत लीजिए। प्रभु का समय आगमन आ गया है मेरे प्रियो। हम सब कोई जानते हैं सारे जगह भूकंप हो रहा है, सारे जगह तहलका मच रहा है, जाति जाति भाई भाई अत्याचार, निंदा, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर जितना भी निंदा आ रहा है, बजरंग दल के ऊपर प्रभाव आ रहा है, वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ये अंतिम दिनों का लक्षण है मेरे प्रियो। अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। लिखा गया है नूह के समय जो हुआ है वो मनुष्य पुत्र के समय भी होगा। आज भी होने वाला है मेरे प्रियो, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। क्या तैयार है हम कि जब यीशु मसीह हमको बचाएगा? अब देखिए मैं बोलना चाहता हूं, शायद किसी लोगों को मैं कुछ प्रॉब्लम होगा, सारे लोगों पर प्रॉब्लम नहीं होगा। हम प्रभु की महिमा भी करते हैं तो ईमानदार नहीं हमारे पर प्रार्थना आराधना में। डिसिप्लिन को देखता है मेरे प्रियो। एक मीटिंग में जाते तो डिसिप्लिन को रखते हैं, मगर परमेश्वर के पास डिसिप्लिन कहां है? हम तो छिप के बैठे हैं। हम कहां से परमेश्वर सुनेगा? कैसे हम एक दूसरे से प्यार बांटेंगे मेरे प्रियो? आप भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं। आप भी परमेश्वर के पुत्र है, मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूं। हम एक दूसरे से प्यार कब बांटेंगे? जब आप मुझे देखेंगे, मैं आपको देखूंगा। वचन के कमी मेरे प्रियो, वचन के कमी। इसलिए अपने बाइबल बताती है मेरे प्रियो, मेरी प्रजा वचन ना होने के, ज्ञान ना होने के कारण विनाश हो रहे हैं। अर्थात वचन ना होने के कारण सारे प्रजा विनाश हो रहे हैं। यह सत्य है मेरे प्रियो। आज भी समय परमेश्वर आपको और मुझे दे रहा है। मन फिराइए मेरे प्रियो, मन फिराइए। लिखा गया प्रकाशित वाक्य लिंक का ये 2:16 थोड़ा पढ़िए क्या बोलता है। 2:16
एणु मन परिवर्तन कर हाँ नहेले आम्भे शीघ्र तुम्भ निकट को आसी सम्मुख निश्रुत खड्ग द्वारा सेमानक संगे युद्ध करिबो। अतः मन हमें- फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह से तलवार के उनके साथ लड़ूंगा। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर एक सुजग दे रहा है, एक चांस दे रहा है। सब फिराइए मन, अपने अंदर घमंड क्रोध निकाल दीजिए कि मैं बड़ा दास हूं, प्रोफेट हूं, एवेंजलिस्ट हूं और क्या क्या हूं। हमको एक नम्रता होना जरूरी है। बाइबल ये बताती है नम्र व्यक्ति धन्य है क्योंकि वो स्वर्ग राज्य का वारिस कहलाएंगे। हालेलुया। जो अपने आप को नम्र करेगा, जो छोटा करेगा, परमेश्वर उसको उठाएगा, और जो अपने आप को घमंड दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा, वो सबसे नीचे होगा। थोड़ा सा वचन हम सीख लेते हैं, घमंड प्रकट करते हैं। थोड़ा सा वचन बोलते हैं तो घमंड प्रकट होता है। अच्छा स्तुति महिमा करते हैं तो घमंड आ जाता है। किस बात का घमंड? शैतान ने भी घमंड दिखाया था, लूसीफर ने भी घमंड दिखाया था। उसका अंत क्या, उसका परिणाम क्या चुकाना पड़ा उसको? उस स्वर्ग से उसको निकाला गया, उस स्वर्ग से उसको लो फेंका दिया गया मेरे प्रियो। जब फेंका गया कहां? इस पृथ्वी पर। हालेलुया। घमंड करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, याद रखिए। आपको पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा का सहायक मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु आपको चलाए, कोई मनुष्य नहीं चलाएगा। जितने लोग भी मैं बोलना चाहता हूं ट्रेनिंग जाते हैं, बाइबल ट्रेनिंग करने जाते हैं 2 साल 3 साल, अगर पवित्र आत्मा पाने के लिए उतना समय देंगे, दिन और रात, आप सामर्थ्य से भर जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो चीज सिखाएगा कोई मनुष्य आपको सिखा नहीं पाएगा, याद रखिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा, क्योंकि यह वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, इसलिए सारी प्रजा विनाश हो रहे हैं ज्ञान ना होने के कारण। आज आंख खोलना पड़ेगा मेरे प्रियो। अंततः लिखा गया है मन परिवर्तन कर, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उसकी नाश कर दूंगा। उसके बाद कहां जाएंगे? एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम सबसे, जब शैतान हमारे जीवन में विपत्ति लाता है, रोग बीमारी समस्या आ जाता है, तो हम प्रभु के पास जाते हैं, बोलते प्रभु बचा ले। यीशु के नाम से सब सफल हो जाते हैं, सब मुक्त हो जाते हैं। जब यीशु अपने मुंह से हमको श्राप देगा, हमारे मुंह से उसको हमको विनाश करेगा, तो हम किसके पास जाएंगे? कौन हमको बचाएगा? और कोई शक्ति नहीं है। आकाश और पृथ्वी के एक नाम है, यीशु नाम, याद रखिए। उसी नाम में जीवन, उसी नाम में शांति, आनंद, प्रेम, चंगाई, सब कुछ है, और दूसरा नाम कहीं नहीं है। हम सब कोई जानते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मन फिराइए, हर एक पापों से मन फिराइए। वचन को जाने से पहले अपना मन फिराना जरूरी है। मैं वचन जान गया, दानियल के बारे में, मूसा के बारे में, यीशु के बारे में, कुछ होने वाला नहीं है। अपने जीवन को परिवर्तन करना ही सबसे सफलता है। यीशु मसीह चाहता है हर एक व्यक्ति से, हे मेरा बेटा और बेटी, मन फिरा, मन फिरा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं। तुम मेरे मंदिर हो, उस मंदिर को छेड़छाड़ मत करो। जो मेरे मंदिर को छेड़छाड़ करेगा उसको मैं विनाश कर दूंगा। हम सब कोई जानते हैं वचन को, मगर कोई ग्रहण नहीं करता है। सबके सब टाइम पास कर लेते हैं मेरे प्रियो। बदलना है, बदलना है आज। यीशु मसीह यही चाहता है, मन फिराने के लिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मैं देखा मेरे प्रियो, अपने घमंड को लेके, अपने अहंकार को लेके, अपने धन दौलत को दिखाते हैं। वो धन कुछ काम होने वाला नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हम मेहमान बन के आए हैं। 40 साल, 50 साल, 60 साल, उसके बाद इसको छोड़ना है। हमारे साथ एक कपड़े भी जाने वाला नहीं है, याद रखिए। हम जब इस धरती में आए थे मेरे प्रियो, अकेले आए थे, जाएंगे भी अकेले, मगर हमारे साथ वो पवित्रता रहना जरूरी है। उस पाक और रूह की आत्मा रहना जरूरी है। अगर यीशु की आत्मा नहीं है तो आप सफल है, मैं असफल हूं, हम विफल हैं, हम लाचार हैं, हम लावारिश हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का रहना जरूरी है। पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा। इसलिए ये अंत में बोलता है कि मन फिरा। क्योंकि क्यों मन फिराएंगे? क्योंकि लग जगत में पड़े। पहला यूहन्ना उसका 2 का पढ़िए, 15, 16, 17 थोड़ा पढ़िए। प्रकाशित नहीं, पहला यूहन्ना, प्रथम जोहन। संसार किए बा सेतिरे थिबा विषय सबको प्रेम न कर,
के जदि संसार को प्रेम करे पिता प्रेम ताहांको ठारे नाही, कारण शारीरिक अभिलाष, चक्षुर अभिलाष और लौकिक गर्व संसार थिबा ए समस्त विषय पितांको ठारू नुहे, मात्र संसार उत्पन्न होइथाए। पुणी संसार और सेतिर अभिलाष अनित्य, मात्र जे ईश्वर को इच्छा पालन करे से नित्य स्थायी। नित्य स्थायी। हालेलुया। सारे संसार में पड़े हैं। अन्य जाति के लोग जो करते हैं हम भी ऐसे करते हैं। लोग होली खेलते हैं हम भी होली खेलते हैं। लोग दिवाली मनाते हैं हम भी दिवाली करते हैं। लोग व्यभिचार करते हैं हम भी व्यभिचार करते हैं। यीशु के पास आने का भी लोग व्यभिचार करते हैं। ये कैसा विश्वास है मैं बोलना चाहता हूं। लोग गाली गुलज करते हैं हम भी गाली गुलज करते हैं। लोग घमंड दिखाते हैं हम भी दिखाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं मैं सबसे कि कैसे परमेश्वर हमारे दुआ को सुनाएंगे, बताइए। इसलिए परमेश्वर का क्रोध हम पर पड़ने वाला है। तैयार रहिए, अपने आप को, अपने परिवार को बचाइए, अपने लोगों को बचाइए। अब्राहम ने अपने परिवार को बचा लिया। अब्राहम की प्रार्थना के वजह से लूत बच गया। मेरे प्रियो, वो दिन रात प्रार्थना करता था कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे बेटे को बचा, मेरे लूत को बचा। उसके परिवार के सहित बचा गया। मेरे प्रियो, वहां बेविचार का काम होता था, वो भी करता था, मगर क्यों बचा गया? क्योंकि उसकी प्रार्थना से। आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आपके प्रार्थना से, आपके विश्वास से, आपके परिवर्तन से आपके परिवार उद्धार पाएगा। आपके लोग चाहने वाले लोग उद्धार पाएंगे। आपके भाई और बहन उद्धार पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है, हमारे प्रार्थना में कमजोरी है, हमारे विश्वास में कमजोरी है, हमारे भरोसा में कमजोरी है, हमारे समय में कमजोरी है, हमारे सुनने में कमजोरी है, सब कुछ कमजोरी दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हम अभी चंगे हैं इसलिए कोई ख्याल नहीं रख रहा है। जब समस्या आएगा, जितने लोग जब बिस्तर में जाएंगे तब याद रहेगा, जब बीमारी पड़ेगा हमारे जीवन में, कि हे प्रभु, मैंने तो तेरी सेविकाई किया प्रभु, तेरी वचन को शेयर किया प्रभु, मैं स्तुति प्रशंसा करता था प्रभु, मुझे चंगाई दे। प्रभु सुनने वाला नहीं है। अभी मौका दे रहा है मेरे प्रियो, मौका दे रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रकाशित वचन उसका एक का लिखा गया है कि अपने हर एक बातों को प्रकट करने के लिए अपने दासों को प्रकट करता है, जैसे यूहन्ना को प्रकट किया। हालेलुया। शायद मेरे मुंह से वो प्रकट कर रहा है मेरे लिए, मेरी परिवार के लिए और हम सब के लिए। यही समय है मेरे प्रियो, मन फिराने के लिए समय है। ये जगत के भोग विलास से पड़ना नहीं है। हर एक व्यभिचार, नशे, जितने भी पाप, काम, अधर्म से हमको बचना है मेरे प्रियो। यही है जो परमेश्वर के साथ संपर्क बनाने से ब्रेक हो रहा है। आपको और मुझे उससे बचना है मेरे प्रियो। जब ये संसार की बातों को छोड़ेंगे तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए सूली पे नहीं चढ़ा था कि हम संसार की बातों में फंस जाएं, संसारिक कामों को आगे बढ़ाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको और मुझे तैयार होना है। ऐसे होने से नहीं होता है मेरे प्रियो कि केवल मैं समय 5:30 बजे बैठूं या 5 या 4:30 में बैठूं और प्रभु की महिमा कर दूं, सुनूं, ऐसे इस तरह सुनूं। नहीं होने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। ये व्यर्थ जाएगा मेरे प्रियो। सच्चाई से, ईमानदार से करने वाले को पसंद करता है। वो खोज रहा है हर एक जगह में कि मेरे लोग कहां पर हैं जो सच्चाई से भजन करते हैं। आत्मा से खो के आराधना कीजिए, अपने पापों से गुनाह को अंगीकार कीजिए ये मुंह से कि हाँ प्रभु। जैसे प्रभु के कलीसिया में गए थे, एक चुंगी लेने वाला और एक साधु की फारूसी गए थे मेरे प्रियो। साधु की प्रेसी अपने घमंड को प्रकट करता है, प्रभु मैं दशमांश देता हूं, परमेश्वर में ये करता हूं, वो करता हूं। वो परमेश्वर घमंड दिखाता है। मगर चुंगी देने वाला वो अपने पापों को जान लेता है, स्वीकार करता है अपने हृदय से और स्वर्ग की ओर मुंह दिखा नहीं पाता है मेरे प्रियो। छाती पीट के बोलता है, हे परमेश्वर मेरे से पापी अधर्म को क्षमा कर। आज आपको और मुझे भी ऐसे क्षमा मांगना है कि हे प्रभु मेरे से पापी को क्षमा कर, क्योंकि क्षमा कोई नहीं मांगता है मेरे प्रियो। केवल परमेश्वर के पास पाने के लिए सब जाते हैं। प्रभु मुझे रोटी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए। प्रॉब्लम को सब करने के लिए सारे लोग परमेश्वर को पुकारते हैं। ये स्वार्थ है, स्वार्थ। ये हमारा जीवन स्वार्थ वाला जीवन है, एक टाइम पास का जीवन है, एक घमंड का जीवन है। ये प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता है मेरे प्रियो। उस चुंगे वाला की तरह प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर मेरे जैसे पापी को क्षमा कर। घुटना टेक के, आंसू बहा के अपने पापों को अंगीकार करना है। तब देखेगा परमेश्वर आपकी सच्चाई को और उसकी पाक रूह उसकी मसा से आपको भरेगा, उसकी आत्मा से भरेगा और आपको चलाएगा। ये चाहता है परमेश्वर। सुनेगा कौन?
बड़े बड़े बातें तो मैं करूंगा मगर मेरे जीवन में नहीं है। क्या फायदा ऐसे विश्वासी? उससे ज्यादा तो हम जगत के भोग विलास में अच्छा है, तुरंत मिलेगा सब कुछ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार ताली मारे यीशु के नाम से, प्रभु के लिए एक महिमा हो। हालेलुया। प्रभु आपको और मुझे प्यार करता है मेरे प्रिय। आप जानते नहीं हैं कि आपके जीवन में जो समस्या है वो शैतान की ओर से है। शैतान ने हमारे दिमाग को खो लिया है। वो चाहता है कि हम सब नरक में जाएं, मगर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी वारिस कहलाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम आप और मैं मिल के उसकी स्तुति महिमा करें, उसकी आराधना करें। कि उसको जितना प्यार करेंगे वो भी आपको प्यार करेगा, उसको जितना विश्वास देंगे वो भी आपको विश्वास देगा, उसको जितना भरोसा देंगे उसकी भरोसा का कायम रखेगा। मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर मैं विश्वासी हूं, मेरी प्रार्थना अगर परमेश्वर नहीं सुनता है तो व्यर्थ है मेरा जीवन, व्यर्थ है मेरा जीवन। मनुष्यों के कुछ फायदा नहीं है अगर परमेश्वर को लेके नहीं चल पाऊं। व्यर्थ है मेरा लाइफ अगर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नहीं है। किसी मनुष्य पर नहीं, स्वयं परमेश्वर पर विश्वास रखिए, वही है आपको लेके जाने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ संगति बनाए, संगति बनाए मेरे प्रियो। उसकी वचन में गहराई में सुनिए, प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपसे बात करना चाहता है मेरे प्रियो। वो जानता है आपके मन की बात कि आपकी इच्छा क्या है, मगर प्रभु अपनी इच्छा के लिए हमको बनाया था। इसलिए देखिए कितना दुख की बात है कि कुछ चीज को हम बनाते हैं, उसको नष्ट करते हैं, अर्थात जब वो बेकार हो जाता है तो हमको नष्ट करते हैं। ऐसे ही जब हम उस परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाए, अपने बुद्धि और ज्ञान को प्रकट किए, तब परमेश्वर ने चाहा कि इसको विनाश कर दूं। नूह के वजह से हम एक पीढ़ी हम जीवित है मेरे प्रियो। वो आएगा, वो घोड़े पे सवार होकर बादलों पे आएगा अपने लोगों को लेने के लिए। विश्वासी नहीं मेरे प्रियो, विश्वासी योग्यता लोगों के लिए आएगा, वो जो उसके लिए दुख तकलीफ सब कुछ सह के चलने वाले, उसके पे जान निछावर करने वाले के लिए वो आएगा। वो अपने को लेके जाएगा मेरे प्रियो, अपने साथ लेके जाएगा। तैयार कीजिए, आज भी दिन है, आज भी मौका दे रहा है आप लोगों को, आज भी दे रहा है मौका मुझे। मेरे से पापी को उसने चुना, मैं तो अधर्म में था, मैं तो नशे में बेविचार में था, फिर भी परमेश्वर मुझे प्यार किया। क्योंकि वचन में ये बताते हैं मेरे प्रियो, स्पष्ट रूप से बाइबल कलाम बताती है मेरे प्रियो, वो धर्मी के लिए नहीं, अधर्मी पापी के लिए इस जगत में आया, हमको बचाने के लिए। आज जो दिया गया है, आप जो खाते हैं पीते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो जॉब जो धन, सब उसी का है मेरे प्रियो। उसका घमंड ना दिखाइए, वो उसी का है मेरे प्रियो, उसी का है। वो चाहता है मेरे बच्चे गरीब ना बने, मेरे बच्चे भीख ना मांगे, मेरे बच्चे लाचार ना बने, रोड में ना पड़े, इसलिए हमको देता है उसकी महिमा कर सके, उसकी स्तुति प्रशंसा कर सके। मगर उस धन से हम गलत उपयोग करते हैं, उस जीवन को गलत उपयोग करते हैं मेरे प्रियो। क्या फायदा ऐसे? हमारे अंदर यीशु मसीह को देखना जरूरी है। सामने वाला जब देखेगा कि ये व्यक्ति यीशु का है, क्योंकि हमारे स्वभाव, हमारे गुण, हमारे आचरण, हमारे चाल ढंग से यीशु का परिचय होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सबसे विनती करता हूं अंतिम में, मैं पवित्र आत्मा मुझे जो सिखाया मैं बोला हूं मेरे प्रियो। मैं अपना बुद्धि ज्ञान को प्रकट नहीं करता, मैं पवित्र आत्मा को विश्वास करता हूं। जैसा प्रभु के दासी मेरे वाइफ जैसे मिले हैं मेरे जीवन में, तो मैं प्रार्थना आराधना भी नहीं जानता था, मगर उसके द्वारा मैं जाना सेविकाई क्या होता है। आज हम 2 लोग को मिल के सेविकाई किए, आज कलीसिया में 100 से ज्यादा परमेश्वर भर दिया है। प्रभु को महिमा हो। जिस बजराज नगर में 15-17 से चर्च होता है, उसी के अंदर हमारा चर्च है। ये सब प्रभु की महिमा है। मुझे पता नहीं है कि क्या होता है, मगर पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं अगर मेरे जीवन में कर सकता है तो आपके जीवन में करेगा, आपके लाइफ में भी करेगा, मगर मन फिराने से मेरे प्रियो। मनो परिवर्तन करो, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। ये सब कोई जानते हैं। वचन को स्मरण कीजिए मेरे प्रियो, वचन को स्मरण कीजिए मेरे प्रियो। आज हम सबको आशीष दे, क्योंकि वचन के द्वारा प्रभु कुछ चाहता है। आज ही जाके समर्पित हो जाइए, आज इस समय मेरे प्रियो, कि प्रभु से बोले, प्रभु मेरे गुनाह को क्षमा कर, मेरे अधर्म को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। जब आपके पापों को क्षमा हो जाएगा, अधर्म क्षमा हो जाएंगे, तो मेरे प्रियो, जो वचन में यशा का लिखा गया है कि हमारे हर एक प्रार्थना को सुनेगा, हमारे दुआ को सुनेगा।
लिखा गया ना पहला पत्रस उसका 5:7 में, सारे चिंता का भार मुझ पे ब्रदर, क्योंकि मैं तेरे लिए चिंतित हूं। क्योंकि जब हम पवित्रता में रहेंगे, जब उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, वो हमारा चिंता का भार बोलेगा। कहीं से आएगा, कहां से, वो उसको पता है। हम टेंशन लेना नहीं है, चिंता नहीं करना है, सदा ही उसकी महिमा करना है। हालेलुया। प्रभु हमको सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आप और मुझे आने वाले दिनों में हम गवाही के रूप में खड़ा होना चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में क्या काम है। प्रभु हम सबको आशीष दे वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद देवे प्रभुर दासन को सुंदर भावे प्रभुर वाक्य परिवेशन करिसंती। प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु। प्रभुर महिमा हो, प्रभुर गौरव हो। इस समय अति सुंदर वाक्य जीवन साक्ष्य मध्य देइछंती, अति हृदय स्पर्शी। ए दिन मानकरे जहाँ सब घटी आसुची आम जीवन रे समस्त विषय को नहीं व्याख्या करिसंती। अति महत्वपूर्ण विषय आज से आम निकट में प्रकाश करिसंती। प्रभु नाम गौरव हो। आम प्रभु दासन को आउ थे प्रभुर गौरव निमंते उच्च करताल दे प्रभु निमंते धन्यवाद देवा। धन्यवाद आज्ञा सुंदर वाक्य निमंते। प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु। आपन सेवा कार्य रे प्रभु सहवर्ती बनतु। आहुरी आहुरी आपन सेवा बढ़िया पाई साहाय्य करंतु। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।